एवरीवन, आप सभी के लिए जो यूपी से डीएलएड कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन रिजल्ट का वेट कर रहे थे, वो फाइनली उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया। लेट क्यों हो रहा था वो भी चीजें बताई गई हैं, और साथ ही साथ में इसके साथ मैं आप लोग को एक और न्यूज ये दूं तो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों के लिए डबल हो जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होगा, आप फॉर्म भर देना ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर जो है जल्द से जल्द स्कॉलरशिप भी मिल सके। तो ये सभी चीजों के बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें दी जाती है। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बता दूं तो यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे वो अगले सप्ताह में बोला जा रहा है, यानी नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करते हैं, यानी कि 15 जुलाई के पहले आप लोगों को जो है देखने को मिल जाएगा आपका रिजल्ट। 15 जुलाई से आपको आपका रिजल्ट मिल रहा है सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का, और उसके साथ साथ यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप भी 10 जुलाई से स्टार्ट है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना अच्छे से सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। इस बार कुछ चेंजेस हुआ है, उस सभी चीजों को आपको देखना है, समझना है। पहले नियम को समझ लेना, उसके बाद फॉर्म भरने बैठना। चलो सबसे पहले तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। देखिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड परीक्षा वर्ष 2025 के 2 सेमेस्टरों की परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह जारी किए जाने की तैयारी है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा उन उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः परीक्षण कराया जा रहा है। देखो, अब होता ही है ना कि जिन कॉपी चेकिंग आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ कॉपीज में जो है नकल होने की संभावना है, हैंडराइटिंग जो है सेम मिल रहा है, तो उसको फिर से रीचेक करवाया जा रहा है, वेरीफाई करवाया जा रहा है। इसीलिए थोड़ा सा इन सभी चीजों में आपको टाइम लग रहा है। नकल की संभावना मूल्यांकन केंद्र प्रभारियों ने जताई है। एक ही लिखावट की मिली 2 कॉपियां के मामले में अभ्यर्थियों एवं परीक्षकों को बुलाकर पीएनपी कार्यालय में सुनवाई पूरी कर ली गई है। प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष भी रखा गया है। ऐसी चीजों को जो है सभी जगहों पर ये किया गया है कि एक ही हैंड राइटिंग में 2 जगह पर कॉपी अगर मिल रही है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको क्लियर कर लिया गया। तो अब आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीक रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब अगर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ रहा है तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे भी खुश हो सकते हैं। चलो, उन लोगों के लिए भी रास्ता साफ हो रहा है। तो आप लोगों को इन सभी चीजों को ध्यान से समझ करके चलना है। देखो, डीएलएड यूपी डीएलएड में आपको पढ़ना होगा, आपके जितने सब्जेक्ट हैं सभी को आपको सही से, डिफिकल्ट नहीं है सिलेबस, आपने देखा है डिफिकल्ट नहीं है, बस उसको आपको सही तरीके से प्रिपेयर करके, और साथ ही साथ में टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एक ही दिन में अगर 3 एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। चलिए, अब इसके साथ साथ थोड़ा सा यूपी स्कॉलरशिप के बारे में भी बात कर लेते हैं। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप जो है आप लोगों का 2025-26 का 10 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भरना। अगर आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 15 जुलाई तक आ जाता है, जो नेक्स्ट वीक का डेट दिया गया है, जो चांसेस है कि 15 जुलाई के पहले आप लोग का रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। 10 से 12 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो अब आप लोग जो है, जो भी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, क्योंकि अब वो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक, तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन के लिए जाओगे, तो अब आप लोग जो है अपना फॉर्म के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए वो सब रेडी कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट को लेकर के कि बैंक अकाउंट आपका जो है आधार से एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। सेकेंड, आप लोगों के जो भी मार्कशीट और ये सारी चीजें आ रही हैं वो तो रहेगा ही, साथ साथ एडमिशन जब थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हो तो उसका डेट ये सब होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बार बायोमेट्रिक वाला तो लागू करेगा ही, पिछली बार जो है हटा दिया था स्कॉलरशिप से, इस बार लागू होगा, तो आपको अपने कॉलेज में जाकर के बायोमेट्रिक वाला जो है काम पूरा करना होगा। तो इन सभी चीजों को अच्छे से समझो। हमने एक वीडियो जो है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड पहले भी दिया है, और हमारा मेन चैनल जो है कैटलिस्ट सोनी का, उस पर हम लगातार जो है
वीडियो देते रहते हैं यूपी स्कॉलरशिप को, तो उसको देखो, समझो कि इस बार का नियम क्या है, कैसे करना है, और उसके बाद आप लोग फॉर्म भर देना। तो हमारे डीएलएड वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है। अब फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले अपसेट मत होना। आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन अगस्त में होता है, अगस्त लास्ट या सितंबर तक एग्जाम होता है। तो रिजल्ट अगर नहीं भी आता है ना, तो नवंबर तक आप फॉर्म भर देना। रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर वाला ऑप्शन चुन करके फिर कॉलेज वाले इसको सही करेंगे। तो ये चीजें जो है आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग का थोड़ा सा लेट से फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। चलिए, यही जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ रही है। सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट नेक्स्ट वीक आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगी, जिसके लिए आपको प्रिपेयर होकर के रहना है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।